अपनी रीडिंग स्पीड को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। जी हां, आप में से हर एक आदमी वो कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये किया है। मैं आपको 30 गुना बढ़ाने की नहीं बात कर रहा, 300 गुना बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, 10 गुना बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको 3 गुना बढ़ाने की बात कर रहा हूं, जो कि मैंने बढ़ाई है। दोस्तों, एक समय था जब मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जब एक बुक खरीद लेता था तो वो महीनों महीनों खत्म ही नहीं होती थी। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज पढ़ने में आधा घंटा, पौन घंटा चला जाता था और फिर ऐसे लगता था इतनी मोटी बुक खत्म कैसे होगी, डीमोटिवेशन हो जाता था। एंड ये प्रॉब्लम आपकी भी होगी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और बोलते हैं, हे एक एवरेज सीईओ 1 साल के अंदर 50 किताबें पढ़ता है, तुम कहां हो। आपको लगता होगा कि यार मैं तो किताबें पढ़ नहीं रहा हूं, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं और वो लोग बहुत कुछ है। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों को हीन भावना भी आए और कुछ लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले। एंड हमें कई लोग कहते हैं कि यस सर, हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम बुक्स खरीदते हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है सर कि हम बुक्स खरीदते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। सो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। 3 गुना आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी इसी वक्त, ताकि ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो आइए अब देखते हैं कैसे बढ़ाएं हम अपनी रीडिंग स्पीड को 3 गुना। Let's say you bought this book of mine, 15 days to master the greatest skill of all time, public speaking. Public speaking improve करना है, ये किताब ले लीजिए, आज ही ले लीजिए। ऑलराइट, amazon.com से अभी ऑर्डर कर दीजिए। अब मान लीजिए ये बुक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हमारी रीडिंग स्पीड कम क्यों होती है। हमारी रीडिंग स्पीड स्लो इसलिए होती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेज ले लेते हैं, जैसे प्रैक्टिस 2 मैंने यहां दिया है या प्रैक्टिस 1 दिया है। Listen to your favorite speakers, actors, news reporters or commentators and pick 10 to 15 sentences every day and try to mimic those. This will help you to learn intonation. Okay? ये एक पैराग्राफ मैंने दिया है, मान लीजिए 3 लाइन का। अब होता क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, एक एक वर्ड को एक साथ पढ़ते हैं। लिसन टू योर फेवरेट स्पीकर्स। ओके, सो पहले लिसन पे फोकस गया, फिर आंखों को शिफ्ट करना पड़ा, टू पे गई, फिर आंखों को शिफ्ट करना पड़ा, योर पे गई, फिर आंखों को शिफ्ट करना पड़ा, फेवरेट पे गई, फिर आंखों को शिफ्ट करना पड़ा और स्पीकर। तो हम क्या करते हैं, एक बार में एक शब्द देखते हैं, एक बार में हम एक शब्द देखते हैं। एंड ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इस समय मेरी आंखें आपको देख रही है, ओके, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है कि इधर भी एक स्टैंड पड़ा है, इधर मेरी टीम के लोग बैठे हुए हैं, इधर कंप्यूटर पड़ा है, इधर एक टेबल है, नीचे मेरी किताब पड़ी है, मेरा लैपटॉप पड़ा है। ये सब चीजें मैं सामने देख रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों की कैपेसिटी है इतनी सारी चीजों के देखने की। लेकिन अगर मैं सिर्फ कैमरे पे ही फोकस करूंगा तो मुझे सिर्फ कैमरे पे ही ध्यान जाएगा, बाकी सारी चीजें मेरे ध्यान से ओझल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं देखना शुरू करूंगा बहुत सारी चीजें, तो मुझे सब दिखाई देना लग जाएगा। ऑलराइट, अभी मैं देख रहा हूं कि मेरी टीम का एक पर्सन वॉक करके यहां आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि मेरे पीछे वॉल पे एक पेंटिंग लगी हुई है। मतलब मैं सामने हूं लेकिन फिर भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन। अगर आपने पेरिफेरल विजन को डेवलप कर लिया तो इसका मतलब है आप एक साथ 4-5 सेंटेंसेस को देख पाएंगे। तो अब आपको एक प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी एक लाइन ले ली तो उस लाइन को सिर्फ 2 ही पार्ट में देखना। मतलब आपकी आंख एक बार इधर एक बार इधर, बस इतनी ही मूव करे। ऐसा नहीं कि पहले इस सेंटेंस को फिर इधर मूव करी, फिर इधर मूव करी, आंख की पुतली। कोशिश करें, अपने आप को तैयार करें कि आपकी आंखें एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार मूव हो। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। यस दोस्तों, डिफिकल्ट है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। सो जैसे अब मैं कैसे पढ़ता हूं, ओके, मैं पूरा देखता हूं, पूरे सेंटेंस को मैं एक ही साथ देखने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि एक ही बार मेरी आंख मूव हो, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। एक सेंटेंस के अंदर मान लीजिए 10 वर्ड है या 8 वर्ड्स हैं, तो मुझे कितनी बार आंखें मूव करनी, एक बार, ना कि 8 बार। इससे समय बहुत ज्यादा जाता है और इसके कारण आप नहीं देख पाते। सो अब क्या है, हम पूरी बुक को एक साथ देखेंगे। एंड मेरी एक लाइन पे आंखें हैं। अब मान लीजिए मैं आंखों की पुतली आपके सामने रखता हूं और बिना आंखों की पुतलियों को हिलाए एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। वी यूजुअली हियर दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस एक ही बार हिलाए। सो आप करो तो सही, एक बार करिए। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं और अभी का अभी किताब उठाते हैं और इसको करते हैं। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट।
ये पहली प्रैक्टिस है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा, क्योंकि हर बार अपनी आंखों को हल्का हल्का शिफ्ट करने में जो समय जाता है वो बचेगा। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप कोई किताब पढ़े तो आपके हाथ में हमेशा कोई पेन होना चाहिए या कोई पॉइंटर होना चाहिए। और अब क्या होता है, आपका प्रॉब्लम ये है, आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब आप क्या कीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये पेन है ना, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे मूव होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं पेन को या पेंसिल को या उंगली को या आंखों को। अब मैं कहता हूं पेन को ऐसे डायरेक्शन दीजिए। होता क्या है, हम इंसानों का माइंड ऐसा है कि जब इसे कोई डायरेक्शन देता है ना तो वो उस डायरेक्शन के हिसाब से मूव करता है। तो अब जब भी आप हमेशा किताब पढ़ें तो आप कोशिश करें कि पेन को ऊपर से नीचे मूव करें। तो अब मैं जब ये पैराग्राफ पढ़ूंगा एट द सेम टाइम, अब ये पेन ऐसे मूव हो रहा है। अब ये पेन ऐसे मूव हो रहा है तो मेरी आंखों को और मेरे माइंड को एक सिग्नल है, ये पेन दे रहा है सिग्नल, अननोइंगली ये सिग्नल दे रहा है। और ये सिग्नल कह रहा है, हे लिसन, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, कम ऑन, ये देख पेन नीचे चला गया, ये देख पेन तीसरी लाइन पे चला गया, जल्दी जल्दी जल्दी। सो बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी बिल्ड होती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अभी क्या किया, पहले एक बार में पूरा सेंटेंस देखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, या 2 बार में सेंटेंस देखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी आंखें जल्दी जल्दी नीचे आ पाएगी। जो पेज आप अभी करके देखिए, इमीडिएट करके देखिए, जिस पेज को पढ़ने में आपको 3 मिनट लगते थे, 1 मिनट में पढ़ लेंगे वो पेज। अभी इसी वक्त जो पेज आप 1 मिनट में पढ़ते थे, आप देखेंगे कि 20-25 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अब आप में से कोई कहेंगे, सर ऐसा करने में मेरा कॉम्प्रीहेंशन गड़बड़ हो रहा है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझने की एबिलिटी गड़बड़ हो रही है, आपको ऐसा लगेगा। दोस्तों इसका भी कोई टेंशन नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन गड़बड़ नहीं होगा एक बार प्रैक्टिस होने के बाद। ओके, सो दूसरी चीज क्या करनी है, पेन को इस तरह से ले जाए और धीरे 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 आप कर पाएंगे। और जब आप ये करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। शुरू में थोड़ा स्लो कीजिए, एंड जब आप प्रो बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि मजा आ जाएगा। सिर्फ 5 दिनों के अंदर आपकी या 7 दिनों के अंदर 3 गुना स्पीड बढ़ेगी, ये 2 छोटी टेक्निक से। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रही है, इंटरनेट पे जाइए और भी गूगल कीजिए। तीसरा तरीका दोस्तों, आपने ये किताब पकड़ी, ये किताब पकड़ने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी किताब को एक बार ग्लांस कर लेना है। सबसे पहले कंटेंट देख लेना है, पूरी किताब आपको पढ़नी है, एक बार ग्लांस कर लेना है क्या क्या है। ओके, आपने पूरी किताब को एक बार ग्लांस कर लिया, इस किताब के थ्रू आप जा रहे हैं। ऑलराइट, टुडेज टास्क है, थॉट्स है। तो ग्लांस करने में क्या होगा, जो मोटे मोटे 10-15 टॉपिक्स होंगे ना, वो आपके आंखों में चले जाएंगे, आपके माइंड में चले जाएंगे। ऑलराइट, अब उससे क्या होगा, टॉपिक पे आने से पहले ही आपके ब्रेन ने, देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत शार्प है। आपका ब्रेन क्या करता है, आपने भले ये पेज खुला, आपके ब्रेन ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसकी फोटो खींच ली है ऑलरेडी इसने 10-15 वर्ड्स इसमें से, इस पेज में से रजिस्टर कर लिए। जैसे कि मैं जब इस पेज को देख भी रहा हूं तो हु केयर्स, नो केयर्स, ये 4-5 वर्ड मेरे रजिस्टर हो गए। दूसरा पेज देखता हूं, लर्न टू रोर, पॉइंटर्स, ये 2-3 वर्ड मेरे माइंड में चले गए। तो माइंड को क्या होता है, जब आप ग्लांस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, तो शायद इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ होगा। पहले से ही माइंड प्रिपेयर हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। ओके, माइंड का आपने प्राइमिंग किया, और ये ग्लांस करने के बाद आपके माइंड में काफी सारे वर्ड्स ऑलरेडी जाते रहेंगे। तो जब भी कोई पेज खोलेंगे तो पहले से ही आपके पास कुछ है, और फिर आप सरसरी नजर से देख पाएंगे उस पेज को। तो दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगा। अब एक लास्ट चीज दोस्तों, कई बार हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब मैं ये बात पूछता हूं आपसे, क्या आप कभी भी पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको हर एक वर्ड की जरूरत है? अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई वेंट टू अ मॉल, इसमें से टू हटा देते हैं, वेंट मॉल लिख देते हैं सिर्फ, तो भी आप समझ जाएंगे कि वेंट कहां गए भाई, मॉल में गए। ऑलराइट, मैंने कहा आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसमें से द हटा देते हैं, आई हटा देते हैं, ओके, एम हटा देते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर लिख देते हैं सिर्फ, तो भी आप समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब एक पैराग्राफ है और इससे पैराग्राफ में 50 वर्ड्स हैं मान लीजिए, या 100 वर्ड्स हैं, तो 100 वर्ड्स में से जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, जो उस पूरे पैराग्राफ को मीनिंग देते हैं, वो वर्ड्स सिर्फ 30 ही है या 20 ही है आउट ऑफ 100। ओके, बस आपको क्या करना है, ऐसा अपने आप को ट्रेन करना है कि ये छोटे मोटे वर्ड्स को स्किप कर दे। ओके, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, यस दोस्तों, फटाफट जब आप ये पेन घुमाएंगे, स्पीकर्स वुड कंसंट्रेट वंस इन द बॉडी, मैंने ऐसे पढ़ा,
तो होगा क्या, जब मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं, मैंने कई सारे वर्ड्स को स्किप कर दिया। एंड दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ आप पहले 3 मिनट में पढ़ते थे वो अब 30 सेकंड में पढ़ लेंगे, 1 मिनट में पढ़ लेंगे, और पूरे प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन के साथ। सो जल्दी से पढ़े, फास्ट पढ़े, पेन के साथ पढ़े, एक बार में पूरी लाइन या मैक्सिमम 2 बार में पूरी लाइन देखने की कोशिश करें। एक बार पूरी बुक को खोल के ग्लांस कर ले एंड अपनी स्पीड को कॉन्शियसली बढ़ाने की कोशिश करें। आज ही ये करें, अभी ये करें, वीडियो को पॉज करके ये करें, एंड उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इज योर रीडिंग स्पीड इंक्रीजिंग। अब दोस्तों एक आखिरी तरीका, कुछ भी कर लीजिए, ये 250-200 पेजेस की बुक पढ़ने में अगर आपको पहले 8 घंटे लगते थे तो अब 2-3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। एंड दूसरी चीज और भी है कि आपको शांति से एक जगह बैठना ही पड़ेगा, और शांति से एक जगह बैठ के सारी एक्टिविटीज को बंद करते हुए करना पड़ेगा। आप कहीं जा नहीं सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ पी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान यही रहना होगा। तो क्या करें कि और सारी बुक्स पढ़ लें, क्योंकि कई बार हमें ये भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है। मैं अभी इसी वक्त आपको कहूंगा, कुकू FM करके एप्लीकेशन को अभी आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर ले। ये एप्लीकेशन में हजारों ऑडियो बुक्स हैं। ऑडियो बुक्स आज का सॉल्यूशन है जो कि मैंने अपनाया है। दोस्तों आज मैं जब ट्रैवल करता हूं तो कई बार समय नहीं मिलता, कई बार इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कई बार आंखें थक जाती है तो आंखों को बंद करके लेटने की इच्छा होती है। उस समय कुकू FM मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उस समय ऑडियो बुक चलती रहती है और मैं सुनता रहता हूं। जब मैं फ्लाइट से उतरता हूं आंखें बंद भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बुक खत्म हो जाती है, क्योंकि एक बुक में 20-25 ऑडियोज हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी ऑडियो बुक है उसको पहले से ही हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। पहले से ही हमने डाउनलोड करके रख ली तो इंटरनेट नहीं भी चल रहा है फ्लाइट में तो भी आप सुन सकते हैं। और रीजनल लैंग्वेज में भी सारी बुक्स अवेलेबल है। आप हिंदी में ऑडियो बुक सुन सकते हो, गुजराती में बुक सुन सकते हो, और आपकी सारी फेवरेट बुक सुन सकते हो। दोस्तों हजारों किताबें। आपको क्या पढ़ना है? बायोग्राफी पढ़ना है, आपको बायोग्राफी पढ़ना है, बिजनेस की बुक्स पढ़नी है, फाइनेंस की बुक्स पढ़नी है, या आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है वो सारी की सारी किताबें कुकू FM में आपको अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स का बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी इसी वक्त इसे डाउनलोड कर ले एंड इसे आराम से एंजॉय करते रहें, जिस तरह से मैं एंजॉय करता हूं दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आज आप मेरा कोड इस्तेमाल करें BSR50, सिर्फ 250 लकी लोगों के लिए 50% डिस्काउंट हो जाएगा आप अगर ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो। एंड दोस्तों BSR50 कोड को आप इस्तेमाल करिएगा। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और स्क्रीन पे भी दिया होगा। अभी का अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए। BSR50 कोड को यूज करना ना भूले। 250 लकी यूजर्स को एंड 250 पहले जो लोग होंगे इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी अभी डील चल रही होगी उस पर 50% डिस्काउंट। एंड बेस्ट पार्ट दोस्तों, ये मार्च का महीना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है 1 हफ्ते का, और उसमें इस एप्लीकेशन की प्राइसेस आपको ऑल टाइम लो मिलेगी। सो जस्ट टेक द इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों बुक्स को पढ़िए, 3 गुना अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ऑडियो बुक्स का सहायता लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़िए। और अगर आपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वो भी रजिस्टर जरूर कर लीजिए, क्योंकि आ रहे हैं इंडिया के सारे टॉप स्पीकर्स आपको इंस्पायर करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट फ्री वर्कशॉप। अब बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।